एक 15 साल का लड़का आईपीएल में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन, ऑरेंज कैप इंडिया ए में 29 गेंदों पर 94 रन, सबसे कम उम्र में सीनियर टीम इंडिया में जगह, जर्सी मिली मां की आंखों में आंसू, और फिर पूरा देश इंतजार कर रहा है इस लड़के को नीली जर्सी में मैदान पर उतरते देखने का। लेकिन रुकिए, क्योंकि एक ऐसी मुश्किल खड़ी हो गई जो शायद वैभव सूर्यवंशी का सपना थोड़ा और रोक सकती है। जगह सिर्फ 2 की है और ओपनर हो गए हैं 4, तो किसका कटेगा पत्ता, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पहले एक नज़र डालते हैं वैभव सूर्यवंशी की उन उपलब्धियों पर जिन्होंने पूरे देश को दीवाना बना दिया। साल 2026 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव ने खेलते हुए 237.30 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, यह एक 15 साल के बच्चे का कारनामा था जिसने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटरों को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा इंडिया ए के लिए त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में महज 29 गेंदों पर 94 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। यही वजह है कि पूरा देश उन्हें नीली जर्सी में मैदान पर उतरते देखना चाहता है। लेकिन यही आता है वो पेच जो टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गया। T20 क्रिकेट में ओपनिंग की जगह होती है सिर्फ 2 और टीम इंडिया के पास इस वक्त ओपनर हैं पूरे 4। पहले हैं अभिषेक शर्मा जो हाल ही में T20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और शानदार फॉर्म में हैं। दूसरे हैं संजू सैमसन जो विकेट कीपर हैं और टीम की ज़रूरत भी। तीसरे हैं ईशान किशन जो एक और अनुभवी और इनफॉर्म ओपनर हैं और चौथे हैं खुद वैभव सूर्यवंशी। तो सवाल यह है कि इन 4 में से किन 2 को ओपनिंग मिलेगी और किसे बेंच पर बैठना पड़ेगा। वैभव को प्लेइंग 11 में फिट करने के लिए उन्हें ओपनर के तौर पर उतारना होगा क्योंकि यही उनकी असली पोजीशन है। लेकिन इसके लिए टीम मैनेजमेंट को संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन में से किसी एक को बाहर बैठाना ही बैठाना होगा और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तीनों खिलाड़ी न सिर्फ अनुभवी हैं बल्कि इस वक्त ज़बरदस्त फॉर्म में भी हैं। याद रखिए कि यह सीरीज 2026 T20 विश्व कप जीतने के बाद भारत की पहली सीरीज है और इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ कड़ी सीरीज भी खेलनी है। ऐसे में सीनियर खिलाड़ियों की लय बनाए रखना टीम के लिए बेहद ज़रूरी है। क्रिकेट विशेषज्ञों और जानकारों का मानना है कि आयरलैंड के खिलाफ दोनों T20 मैचों में वैभव सूर्यवंशी को बेंच पर ही समय बिताना पड़ सकता है। यह सुनकर वैभव के करोड़ों फैंस का दिल जरूर टूटेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक अच्छी बात है कि यह वैभव के लिए सीनियर टीम के माहौल को करीब से समझने का मौका होगा, ड्रेसिंग रूम के कल्चर को जानने का मौका होगा, कोचिंग स्टाफ के साथ काम करना होगा और अनुभवी खिलाड़ियों से सीखने का यह सुनहरा मौका होगा। कभी कभी बेंच पर बैठकर भी बहुत कुछ सीखा जाता है। इस पूरे दौरे में एक और बेहद खास बात है, सिर्फ 15 साल के वैभव के साथ उनके माता पिता भी आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर जाएंगे और इसका पूरा खर्च बीसीसीआई उठाएगा। यह एक बेहद समझदारी भरा फैसला है। एक 15 साल का बच्चा जब पहली बार इतने बड़े मंच पर जाता है तो परिवार का साथ होना कितना जरूरी है, यह बात बीसीसीआई ने समझी और उस पर अमल भी किया। वैभव के लिए यह यात्रा सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख भी होगी। आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे। संजू विकेट कीपर की भूमिका भी निभाएंगे। इसके बाद ईशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और रवि बिश्नोई के नाम हैं और इस प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी का नाम कहीं नहीं दिखता। यह सच है लेकिन यह अंत नहीं है। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है, लेकिन यह इंतजार उनके करियर का हिस्सा है। हर महान खिलाड़ी को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। सचिन को भी करना पड़ा था, विराट को भी, और जब वैभव का मौका आएगा तो वो दुनिया देखेगी। अभी के लिए बस इतना ही कहना है कि यह लड़का रुकने वाला नहीं है। नंबर 3 की जर्सी एक दिन जरूर चमकेगी। और आपको क्या लगता है, क्या वैभव को आयरलैंड के खिलाफ मौका मिलना चाहिए और किसे बाहर बिठाया जाए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए
और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।